हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पावर ए फ्यूचर पे। और आज हम स्टार्ट करें क्लास 11। और सबसे पहला लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले तो कंक्लूजन बता रहा हूँ जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो एक्स की पावर ए प्लस में एक्स की पावर बी, ये नहीं होता है। ठीक है, एक्स की पावर ए प्लस बी ये नहीं होता है इनका जब हम ये करेंगे तो इसका मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। 10 की पावर अपने पास 2 ले लो, प्लस में 10 की पावर 3 ले लो, इक्वल्स टू। हम ये नहीं लिख सकते कि 10 की पावर 5 है, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, 10 की पावर 2 इज 100, ओके, एंड 10 की पावर 3 इज 1000। तो अपने पास पता है क्या बन गया, 1100 बन गया। लो, ठीक है, 1100 बन गया। कहाँ 10 की पावर 5 और कहाँ 1100, देखो 1000 था प्लस में 100। ठीक है ना, ऐसे होगा ये वाला। तो इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया कि आर इज नॉट इक्वल्स टू एक्स की पावर ए प्लस बी। ओके ओके, नेक्स्ट अपने पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है एक्स की पावर ए प्लस इंटू एक्स की पावर बी। यहाँ पे जो है बेस सेम है, देखो बेस सेम है, एक्स एक्स सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जब मल्टीप्लाई हो रहा है पावर सम हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या, 10 की पावर 2 लो प्लस में 10 की पावर 3 लो, सॉरी प्लस नहीं लेंगे अब। ठीक है, 10 की पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 10 की पावर 5। प्रूफ देखना है, ये देखो 100 इंटू 1000। ठीक है, इसकी दो जीरो के आगे लगाओ, कितना बन गया देखो, 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे जो है पावर सम होती है, बता दिया मैंने, बेस सेम होना चाहिए, कंडीशन यही है। और एक और चीज है, अगर ए और बी जो है माइनस या फिर क्या कहते हैं प्लस, ये भी आपको देखना है, साइन के साथ लिखना है। एग्जाम्पल 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर +3, ये है। तो अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो सबसे पहले तो -2 लिख दो, प्लस में 3 लिख लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जब देखोगे तो यहाँ +1 आएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे 10 की पावर 1, ये है आंसर। ये मत कर देना 10 टू दी पावर 5, ये नहीं लिखना। ओके, ये तो चलो आसान आसान सी चीजें हैं। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आ रही है, एक्स की पावर ए है और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाओ और होल की पावर बी लगा रखी है। देखो एक्स की पावर ए है और होल की पावर बी लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, ए इंटू बी कर देना। ओके, एक्स की पावर ए बी हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। ओके, एक सेकेंड। तो ये अपने पास आ गया, एक्स ए बी ये आ गया। 10 की पावर 2 ले लो इंटू 10 टू दी पावर 3। अच्छा ये तो हो गया, सॉरी। हाँ, बस यहाँ पे 3 अगर मैंने बाहर लिख दिया, ऐसे कर लो। ठीक है, चलो पावर चेंज भी कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 लिख लो, 3 लिख लो, 2 लिख लो, 1 लिख लो, जो मर्जी लिखो। ठीक है, 2 इंटू 4 8, 10 की पावर 8 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहूँ इसको, बस एक्सप्रेस करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ जैसे मैंने बोल दिया 25, इसके ऊपर मैंने लगा दिया अंडर रूट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले तो ये 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, चलो रुको, 5 ही लेता हूँ। अब इसको मैं और कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 5 को लिखने का तरीका क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब भी सिर्फ अंडर रूट लगाओ इसका मतलब पता है क्या है, कि ये जो है अंडर रूट है। ठीक है, स्क्वायर वाला 2 वाला है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, या 2। इन दोनों का मतलब सेम है, अगर कुछ ना लिखा हो और अगर 2 लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, लेकिन अगर तुमको कहते हैं ये √5 लिखा इक्वल्स टू 3, इसको हम क्यूब रूट कहते हैं, जब यहाँ पे 3 आ जाए इसको क्यूब रूट कहते हैं, लेकिन ये जो है नहीं होगा, ये स्क्वायर रूट होता है। ओके, स्क्वायर क्यों 2 है। अच्छा, ये इसलिए आगे मैंने इसको सिर्फ जनरल के तरीके से भी बताया, मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो या इसके अलावा हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं इनको। ओके, ऐसे भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, देखो अंडर रूट एक्स को मैंने और कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट एक्स को, सॉरी अंडर रूट स्क्वायर रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिख दिया अंदर में इस जगह पे, और अंदर एक्स है उसके आगे बीच में वो लगा अंडर रूट, फिर एक्स की पावर हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट चीज, अगर x हमारे पास है y के लिए अंडर रूट है, यानी कि समझ लो क्यूब रूट आ गया, मैं y को इक्वल्स टू 3 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3। यहाँ पे देखो लिख दिया मैंने, x की पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लास्ट में मैं एक बार इनको फिर से इस साइड पे लिख दूंगा। ठीक है, तो √x/√y, इसको हम जो है पूरे को ही क्यों नहीं रूट ले सकते, ऐसे ले लेंगे। देखो रूट सिंपल है, इजी था, इसमें तो कुछ है नहीं खास बताने वाला। ठीक है, इसके और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, x/y का हाफ पावर, होल में हाफ पावर आ जाएगी। तो इसको चाहे आप देखो √x है बाय √y है, इसको चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, या फिर इसको चाहे ऐसे लिख लो,
ठीक है, या फिर इसको चाहे ऐसे लिख लो x बाय वाई और हाफ होल का, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, सारे तरीके लिख लेंगे, ठीक है। और ये ऐसे हमें लिखना क्यों है मैं वो बताता हूँ, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन ईजी कर सकें या फिर इक्वेशन बनानी हो तो, ठीक है, तो इसलिए मैं तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। अब x की पावर a और अपॉन में x की पावर b, हमको दे रखा है x की पावर a x की पावर b, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10 की पावर 2 अपॉन में 10 की पावर 3, इसको हम क्या लिख देंगे x की पावर a माइनस b, एक यहाँ पे जो कंडीशन बेस सेम होना चाहिए, x सेम होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों जगह देखो 10 लिया तभी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 1, ओके सिंपल, ये आ जाएगा। अच्छा 10 की पावर माइनस 1 कैसा है ये चीज दिखा देता हूँ एक बारी, 10 यहाँ पे 100 लिख लो, 10 की पावर 2 यहाँ 1000 लिख दो, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, यहाँ पे आ गया 1/10, और 1/10 को हम कैसे लिखते हैं देख लो, 10 की पावर माइनस 1, सिंपल। ये आगे मैं बताता हूँ ये चीज भी, कि अगर कोई चीज जैसे नीचे x लिखा हुआ 1/x है तो इसको हम x की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा -1, ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1 है और ऊपर जाते x की पावर -1 हो जाएगा, ओके इजी था ये। x इज, हाँ अब अगर हमको बोल रखा है कि 5 इज इक्वल्स टू √25, पता है हमें यही होता है, ठीक है, तो हम और क्या लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये अंडर रूट को उठा के इधर ले जाओ, ये स्क्वायर रूट को उठा के इधर ले जाओ, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें मतलब प्रॉपर्टी क्या ही कहूँ इसको, इजी है बहुत ये चीज। अब मैं आता हूँ √x इंटू √x, इसको हम लिख सकते हैं x, इसको कहाँ से प्रूव कर सकते हैं देखो, x की पावर हाफ लिख लो इंटू x की पावर हाफ लिख लो, पीछे हमने जितने भी पढ़े उनका भी एक तरीका आप वो यूज कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इंटू हो रहा है ना, बेस सेम है तो x की पावर हाफ प्लस हाफ, x की पावर हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा x आ गया, x की पावर 1 आया जिसको हम x लिख दे देंगे सीधा, सिंपल इजी थे तो, इनमें कुछ है नहीं खास, ठीक है। अब इन्फिनिटी पे चलते हैं, इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0 को अगर हम मैथ में पढ़े तो वहाँ पे अनडिफाइंड कह देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे इन्फिनिटी हम कह रहे हैं, ठीक है, कि इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब हम ऐसे, अब इन्फिनाइट और इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ बहुत ही बड़ी होगी, ठीक है, वो कोई सी भी वैल्यू होती है, बस एज कम्पेयर टू रिलेटिव में हम कहते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस लाइन ए लाइन इज इन्फिनाइटली लॉन्गर देन या फिर लार्जर देन बी लाइन, कह सकते हैं ना, बस यही समझो। अब बताओ क्या ये इन्फिनिटी है हमारे लिए, नहीं, लेकिन हम रिलेटिवनेस में जब देखेंगे उस चीज को तब हमें वो इन्फिनिटी की तरह दिखेगी, ओके। अच्छा अगर हम किसी भी चीज को a/इन्फिनिटी लिख दिया जैसे, तो अब देखो इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी टर्म, अब इसके रिलेटिव में देखेंगे 0 लिख दो या सीधा सीधा, ठीक है, इन्फिनिटी को ऐसा हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि वो काफी बड़ी चीज होगी, लेकिन वो एक रिलेटिव टर्म है, सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट चीज x/1 x होता है, ठीक है, x की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, क्यों, x इंटू एक्स चलते रहेगा तो इन्फिनिटी आता है इसका आंसर। अच्छा इन्फिनिटी में चाहे आप कोई चीज जोड़ो या कोई चीज घटा दो, कोई भी चीज, ठीक है, तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। इस वाले क्या कहते हैं जो है अप्रोक्सीमेशन से हम जो है एक क्या कहते हैं न्यूमेरिकल आते हैं 12th क्लास में, ठीक है, 12th क्लास में आएंगे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहाँ पे लैडर नेटवर्क टाइप्स आएगा वहां पे आएगा, ठीक। अच्छा नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही है किसी भी चीज की पावर, देखो भाई 5 की पावर 0 लिख दो 1 आ जाएगा, 10 की पावर 0 लिख दो 1 आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। और एक और चीज है यहाँ पे x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, अगर 0 की पावर 0 होगी तो 1 नहीं आएगा, तब 0 ही आएगा, ठीक है ना, 0 का 0 को हम अनडिफाइंड बोल देते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड बोल देते हैं, पूछेगा नहीं वैसे आपको बता दिया जी, ठीक है। बाकी मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको पता होगा ये चीज, ओके। x की पावर a इज इक्वल्स टू दिस, हाँ ये आ गया जो मैं कह रहा था कि अगर हमने किसी चीज को x लिखा है या 1/x लिखा है तो इसको हम x की पावर -1 लिख सकते हैं, या फिर अगर हमने बोला 1 में x की पावर a है तो इसको हम x की पावर -a बोल देंगे, ओके सिंपल थी ये चीज, इसमें कुछ है नहीं खास। यही चीज यहाँ पे मैंने लिखी है, x की पावर a है तो हम उसको और कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -a अपॉन में डिनोमिनेटर में x की पावर -a लिख दो। अच्छा इसके अलावा हम किसी भी चीज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी आएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ था नहीं। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है, इसको चाहे आप याद कर लो या तो फिर मेरे हिसाब से तो चाहे निकाल भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, मैंने बस निकाल के आपके सामने रख दी। जैसे 5/4 1.25 होता है, 3/4 0.75 होगा, 1/3 0.33, 2/3 जो है 0.66
और 2/5 जो आएगा 0.4, 3/5 इज 0.6। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, चाहे इनको याद करो चाहे वैसे रख लो। और ये वाली तो देखो याद करने वाली, ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया कैसे हो रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, तो हाँ मैं एक बार कह रहा था इन सबको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स की पावर ए प्लस में एक्स की पावर बी नॉट इक्वल्स टू एक्स की पावर ए प्लस बी, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इक्वल टू, मेरे साथ लिखना, एक्स की पावर ए बी, सॉरी यहाँ प्लस लिखा लो। ठीक है, ये अब ये सही है। ठीक है, और ये जो है गलत है। यहाँ पे हम एक काम करता हूँ, ये लिख दो, इसको मैं गलत है और ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, एक्स की पावर ए होल पावर में बी इक्वल्स टू एक्स की पावर ए बी। इसके अलावा हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट वाई इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं एक्स बाय वाई का अंडर रूट, या फिर इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक्स बाय वाई और इनकी पावर हाफ लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गई 4। ठीक है, नेक्स्ट चीज, वैसे तो इसमें से नोट हो सकती है पर चलो मैं जल्द फिर भी लिख देता हूँ एक बारी। ठीक है, बाकी ये वाली जो जनरल है, देखो जैसे ये वाली अगर हम देखें ना, ये इसी का ही तो केस बन रहा है। देखो इसी का ही केस बन रहा है, कैसे, y की पावर 2 रख दो तो ये आ जाएगा, सिंपल है। तो ये भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखते रहना, y x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपने पास x की पावर 1/y। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ 2 लगा दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 लगा दोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल थी ये चीज। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अच्छा नहीं, नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, डिवीजन एक्स ए बाई एक्स बी। ठीक है, ये एक तरीके का आपका वो हो जाएगा, इससे रिवीजन हो जाएगा जो भी पढ़ा हमने, कंक्लूजन हो जाएगा। या तो फिर तो एक्स की पावर ए माइनस बी लिख देंगे यहाँ पे सीधा सीधा। मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो रहा था, डिवीजन में माइनस हो रहा है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई है, देन हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसको उठा के इधर लेके जाओगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 लगा लियो। इस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा कहीं, हाँ यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं लगा लेता हूँ ए और इस जगह पे लिखता हूँ ए। ठीक है ना, इस चीज को भी प्रूव करते हैं। देखो अभी अब देखो एक्स की पावर मैं कह रहा हूँ इक्वल्स टू है ए अंडर रूट ए के हिसाब से वाई के ऊपर लगा हुआ जो। ओके, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 2 का क्यूब है अपने पास, 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 लिखा है ना, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स को मैं ले लेता हूँ 8, सॉरी गलत कर दिया, 2 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ और मैं इक्वल्स टू लिख रहा हूँ यहाँ पे ए और यहाँ मैं लिख दिया 8। ठीक है, तो यहाँ पे a की क्या वैल्यू होगी, क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं, a क्या है यहाँ पे, यही तो है, ये राइट, a इज इक्वल्स टू 3। a इज इक्वल्स टू 3 कैसे पता चल रहा है देखना, अभी जब मैं इसको उठा के इधर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर a इक्वल्स टू 8 होना चाहिए, और 2 की पावर a इज इक्वल्स टू 8 कब होगा, जब a इज इक्वल्स टू 3 होगा। सिंपल, ओके ये हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात थी। और ये अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया है, हाफ हाफ प्लस हो जाएगा उसके अंदर, सिंपल सी बात थी। अच्छा ठीक है, मैं ये आप जल्दी से नोट कर लो ताकि फिर मैं नेक्स्ट चीज बताऊं। ठीक है, अब हम लोगैरिथम से कंटिन्यू कर रहे हैं जल्दी से। देखो लोगैरिथम, सबसे पहली चीज 10 की पावर मैं लिख दूंगा अगर 2 तो इक्वल्स टू आता है 100। ठीक है, 2 की पावर मैं लिख दी 3 इक्वल्स टू आता है 8, 2 की पावर लिख दी 2 इक्वल्स टू आता है 4, ओहो 4। ठीक है, अब सुनो एक सेकेंड जरा, हाँ अब देखो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा इसमें कोई चीज़ नहीं करी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखना चाहता हूँ लॉग में, लॉग के फॉर्म में। इसको हम कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, 10 को हम यहाँ पे कह रहे हैं बेस, या इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, इतना हमें पता है, और इसको रिजल्ट कहते हैं। कुछ नहीं करना, अगर हम लॉग के टर्म्स में इनको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे कहते हैं, लॉग बेस को फिर से बेस में लेके चले जाओ भाई, देखो बेस में लिख दिया, बेसमेंट में लिख दिया, देख रहे हैं ना, बेस में आ गया। दूसरी चीज, अब देखो 10 तो देखो बेस था, हमने बेस में उसको बेस था, बेस ही रह गया। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में चेंजिंग होती है, तो कुछ नहीं है, इंटरचेंजिंग करनी है आपने। यहाँ पे जो रिजल्ट में आ जाएगा पावर आ जाएगी, यहाँ पे जो पावर, यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे जो ये 100 लिखा है वो इस जगह अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट अंदर आ जाएगा, ऑपरेशन का एक पार्ट बन जाएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो लॉग कुछ भी नहीं है, लॉग इतनी सी चीज़ है कि वो थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने में यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया वो कैसे करना है। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ से इसको वापस भी बना सकता हूँ। ठीक है ना, उसी चीज़ को एंटी लॉग कहते हैं। ठीक, अभी देखो आगे आएगा, पहले इसको भी लॉग में कन्वर्ट करते हैं। इसको लॉग में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे बोल दूंगा, लॉग के बेस में 2 आएगा, बेस इज 2, 3 इज पावर, तो यहाँ पे आके रिजल्ट में 3, 8 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लॉग से बनाना चाहूँ,
यहाँ पे लॉग से बनाना चाहूँ तो देखो लॉग बेस में 2 है, फिर उसके बाद 4 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पावर है, यहाँ पे रिजल्ट, पावर यहाँ रिजल्ट बन जाएगा और ये बेस तो बेस ही रह जाएगा, 4 यहाँ अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन का पार्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात थी। अब आपको लॉग में कन्वर्ट करना आ गया मेरे हिसाब से। एंटी लॉग में देखो, अब मैं लिख रहा हूँ एक चीज़ की लॉग 10 और यहाँ मैंने लिखा 1000, ठीक है। इसको मैं एंटी लॉग में लेके जाना चाहता हूँ, एंटी लॉग, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँ, एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ कम पड़ गई, यहाँ पे लिख दो 10, यहाँ पे लिखो 10 और यहाँ पे 3, ठीक है। लॉग बेस टू दी 10 और ऊपर कहते हैं 1000 इज इक्वल्स टू 3। अब इसको एंटी लॉग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इज पावर, हमें पता है कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आगे जाके पावर बन जाएगी एंटी लॉग के अंदर, ठीक है। इसमें क्या था, ये एंटी लॉग फॉर्म मान लो, इसको लॉग फॉर्म मान लो। एंटी लॉग फॉर्म में जो पावर वो यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे जो रिजल्ट वो यहाँ पे पावर, बस बेस दोनों जगह सेम रहेगा, बेस दोनों जगह सेम रहेगा। देखो बेस यहाँ पे भी 10 लगा दो, ठीक है। इसके अलावा पावर, पावर यहाँ लिख दो और ये रहा अपने पास रिजल्ट, यहाँ आ जाएगा। सिंपल सा हो गया, ये अपने पास एंटी लॉग फॉर्म आ गई, ऐसा समझ लो, ठीक है। अच्छा इसके बाद, अच्छा इसका भी एक बार वो कर लेते हैं। अब इसी को वापस इस जगह आ रहे हो, एंटी लॉग फॉर्म बन रही है आपकी, देखो ये 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ये 100 को इधर आ जाएगा रिजल्ट में, ये 2 जो है यहाँ पे पावर में आ जाएगा। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। अच्छा अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, वो हो गया अपने पास इसके टाइप्स। टाइप से पहले एक चीज और, सिंपल सी चीज है, कुछ खास नहीं है उसमें, या पहले टाइप्स बताता हूँ, चलो उसके बाद फिर बताएंगे, ताकि 2 चीज़ उसमें बतानी होगी। हाँ सबसे पहली बात उसके अंदर आ रही है अपने पास, हाँ 2 टाइप्स हैं, एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। फर्क क्या है दोनों में, होता क्या है, मैंने जैसे आपको कह रहा था ना, लॉग के बीच में हम यहाँ नीचे बेस लगाते हैं, कुछ लॉग के नीचे कुछ बेस लगता है और यहाँ पे आता है उसका जिसके ऊपर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, और यहाँ पे अपने पास आता है रिजल्ट जिसको मैं वाई ले लूँ, ठीक है। तो ये अपने पास लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो a है ना, अगर a अपने पास बनता है 10 और अगर अपने पास a बनता है e इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 2.71, 2.71 इज द वैल्यू ऑफ e, ठीक है। चलो और ये आ गया अपने पास log 10, ओ सॉरी a अपने पास बेस आ गया 10, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको log 10 x इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे मैं उसको लिख सकता हूँ log e अपने पास x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, एक सेकेंड जरा, ये ठीक है, ये बन गया, हो गया, रुक गई थी वीडियो, कोई नहीं। log e और यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई आ गया। अच्छा ये हो गया, ठीक है। ये अपने पास बन गए 2 फॉर्म। अब मैं जब ये log 10 को, इस चीज़ को पता मैं क्या कहता हूँ, इस चीज़ को मैं कह देता हूँ कॉमन लॉग। मैंने बताया था कौन से बेसिस पे दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है, उनके बेस के ऊपर, बेस के ऊपर डिफरेंशिएट किया गया दोनों को। अगर बेस 10 है तो कॉमन लॉग कहेंगे, अगर बेस ई है तो उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं, नेचुरल लॉग। एक और चीज है, लॉग ई को हम एक और तरीके से दिखाते हैं विच इज ln, ठीक है। x है यहाँ पे तो x लिख दो इक्वल टू वाई, सिंपल सी बात है, ये भी हो। अच्छा ये मैंने कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग आपको बता दिया। अब एक चीज मेरे को पीछे मैंने अभी आपको बताई है, वो चीज अब देखते हैं वो आएगी नहीं। मैं कह रहा हूँ log 10 इज इक्वल्स टू, ये बताओ मेरे को यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे बेस 10 बताओ क्या आएगा, और मैं कह रहा हूँ log e और यहाँ पे भी इक्वल्स टू, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। दोनों का आंसर सेम। इजी करने के लिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, एंटी लॉग फॉर्म में ले जाओ, ठीक है। नहीं तो फिर मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि जब भी बेस और ये जिसके ऊपर हम ऑपरेशन पे जिस चीज पे हम लगा रहे हैं, चीज लॉग लगा रहे हैं, वो दोनों सेम हो, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1, क्यों। और अच्छा मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, देखो ln e, दोनों के दोनों ये सारे सेम हुए, और ये इसका आंसर भी 1 है, इसका भी आंसर, क्यों, यहाँ पे बेस सेम, इसके जैसा बेस है जिसके ऊपर लगा रहे हैं, क्यों। एंटी लॉग फॉर्म देख लो, एंटी लॉग फॉर्म से आपको समझ में आ जाएगा। ये बेस है, यहाँ 10 लग दो बेस, ये यहाँ पे जो है रिजल्ट आता है इस जगह पे एंटी लॉग फॉर्म के अंदर, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये 10 के ऊपर कोई पावर लगती है जिसको मैं a से यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, a से दिखाया। अब बताओ a को क्या रखा जाए कि यहाँ पे 10 आ जाए। 1 रखोगे तब भी भाई 10 आएगा, ठीक है। 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 10 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 100 आ जाएगा, तो इसलिए a इज इक्वल टू 1। सो ये लोग प्रूव हो गया ये चीज़, ठीक है। ये बताना था। सिमिलरली यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम चीज़ यहाँ पे e रिजल्ट में ही है और e भी अपने पास बेस है, तो यहाँ पे a जो है 1 ही होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है।
ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। 6 प्रॉपर्टीज की 5 प्रॉपर्टीज है, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखो सबसे पहली देखते, ये साथ लिखना, log m/n इज इक्वल्स टू log m प्लस में log n। फिर उसके बाद बी अपने पास आ रहे हैं log m n इक्वल्स टू log, सॉरी यहाँ पे एक चीज गलती होगी मेरे से, मैंने पहले वो लिखना था, यहाँ पे आएगा log m/n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। यहाँ पे log mn लिख रहे हो तो यहाँ पे log m प्लस में log m। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी बनती है। फिर सी अपने पास बनता है log m की पावर n इक्वल्स टू, इसको n log m कह देते हैं। ठीक है, m की पावर जो भी यहाँ पे पावर में होता है बाहर आ जाता है। d अपने पास आ जाता है log हाँ नहीं, यहाँ पे एक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि अगर मेरे पास है ln m इक्वल्स टू, मैं इसको लिखता हूँ 2.303 log m। ठीक है, हो क्या रहा है, डिफरेंस बताता हूँ, देखना ln का क्या मतलब होता है। ln का मतलब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा वो लिख देता हूँ, खोल के लिखता हूँ log e, यहाँ पे log लिखा है सर, इसका मतलब यहाँ पे 10। तो जब हमें e से 10 बेस को चेंज करना हो तब क्या करेंगे, तब देखो, तब हम क्या करेंगे, log e m है उसको हमको log 10 करना है, या फिर हमें ln से, इसको मैं एक मिनट इसको थोड़ा उठा देता हूँ, ln और यहाँ था m इक्वल्स टू दिस d। तो ln से अगर हमें इसमें जाना है, log के फॉर्म में जाना है, तो 2.303 log बेस 10 और m आएगा। ठीक है, log e m इक्वल्स टू 2.303 log 10 m। ठीक है, ये दोनों बातें सेम है, देखो ये दोनों बातें सेम है, आपको मैंने पीछे बता दी ये चीज, ये दोनों बातें सेम है। हमें अब बेस चेंज करके, यहाँ पे e है बेस, ठीक है, ये भी हमें पता है अच्छे से, e है बेस। अब हमें बेस को चेंज करें, 10 लाना है, देखो यहाँ e है, यहाँ 10 लाना है, कुछ नहीं 2.303 से इंटू करो और 10 लगा दो नीचे, सिंपल खत्म। यहाँ पे आ गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख लो। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, एक मिनट यहाँ पे मैं पहले बेस फॉर्म में लिख दूँ, यहाँ लिख लो आप log, इसमें ही चल रहा है ना काम, या x लिखो, या लिखो m, या m भी नहीं छोड़ो, इसको थोड़ा अलग से बताता हूँ, a इक्वल्स टू b। ठीक है, ये लिख लो log बेस में x, a इज इक्वल्स टू b, ये लिख लो। ओके, e जो अपने पास पता क्या बनता है, a और x को अगर हमें इंटरचेंज कराना तो कैसे लिखेंगे, log a बेस में x लिख लेते हैं इक्वल्स टू, इसको पता मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय log बेस में क्या था, x था ना, अब a आ जाएगा और यहाँ x आ जाएगा, सिंपल सी बात थी, कुछ नहीं था इसमें। जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, एक और चीज बता दूं, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे जितनी भी लिखी गई है एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये तो कन्वर्जन ही है एक तरीके की, तो मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, ये कन्वर्जन है, ई से 10 में आने की कन्वर्जन है। अगर आपको 10 से ई में जाना तो 2.303 इधर ले आओ, डिवाइड में ले आओ, तो 10 से ई में चले जाओगे, ठीक है ना। बाकी ये जितनी भी 4 प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है वो दोनों के लॉग, दोनों लॉग पे काम करेगा, कॉमन हो चाहे वो क्या कहते हैं अपने पास नेचुरल लॉग हो, दोनों पे काम करेगा। यानी कि यहाँ पे बेस में चाहे ई हो या एक्स, ई हो या 10, ठीक है ना, बेस में चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, लॉग की प्रॉपर्टीज है तो दोनों लॉग पे लगेगी जैसा भी हो। ओके, नोट कर लो जल्दी से, और ये बात भी लिख लेना यहाँ पे। अच्छा, हो गया होगा नोट अब, ठीक है, एक सेकंड बस। हाँ, तो अब ये जो मैं वैल्यूज लिख दी है इसको जल्दी से नोट कर लो। log 2 की वैल्यू 0.3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको log 3 को 0.5 लेके सॉल्व करोगे तो भी अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। log 5 को आप 0.7 लेके सॉल्व कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, उसमें बता दिया आपको, ठीक, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। log 7 में 0.8 लेके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे, आप कहोगे कि अप्रोक्सीमेशन जब हम लगा रहे हैं ना तो 0.85 बना, अब 5 है तो अब हम इसको 8 को +1 करें या ना करें, इस चीज़ का आंसर ये है, अगर यहाँ पे ऑड नंबर होता तो आप +1 करते, यहाँ पे इवन नंबर है 8 है तो इसलिए आप +1 नहीं करोगे, आप चाहो तो इसको सीधे सीधे 0.8 लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व कर लेना घर पे, मैं उसका सिर्फ तरीका बता दूँगा कैसे। अच्छा, पहले तो इसके बीच वाले जो नंबर के थे वही वाले क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, वो जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज log 4 निकालना, log 6 निकालना, log 8, log
9 और log 10 आपको पता है इजी है, 1 लिख दो सीधा सीधा। log 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 log 2 लिख सकते हो। कैसे पता है आपको, log 2 की पावर 2 लिखोगे 2 बाहर आ जाएगा तो 2 log 2। इसको हम लिख सकते हैं log 3 इंटू 2 इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं log 3 प्लस में log 2। सिंपल सी बात। चलो log 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन दूंगा, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, ठीक है। आंसर नहीं बताऊंगा, इसके भी बता रहा हूँ, उसका आंसर नहीं बताऊंगा, खुद कर रहा हूँ सॉल्व। तो इसको log 2 की पावर 3 लिख लो इक्वल्स टू 3 log 2 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे log 3 की पावर 2 लिख लो, यहाँ आ जाएगा 2 log 3, सिंपल। अच्छा ये हो गया, ये आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। अब मैं आता हूँ 4-5 क्वेश्चन पे, वो बता देता हूँ। ये इनकी वैल्यूज लिख लेना, log 1 से लेकर 10 तक याद होनी चाहिए। log 20 इसको फाइंड करना, log 35 इसको फाइंड करना, log, और ये भी बहुत ही आसान से जो है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। log 125, ठीक है। इसको पहले सिंप्लीफाई करना, फिर आपका काम बन जाएगा इसमें, ठीक है। log 8-9 क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन दे दो, चलो कोई नहीं। यहाँ पे लिख लो log 625 और एक यहाँ पे लिख लो log, चलो आप ही साथ में करते रहो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, और log 50 ले लो, चलो एक ले लो log 169, एक log 108, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा चलो 10 ही करते हैं। ये 169 है, 169 है। log 50, log 169, log 108। अगला लो आप log एक सेकंड, एक यहाँ पे ना दिक्कत आएगी आपको, मैं पहले वो कर दूँ सही। log 169 रहने दो, इसके लिए आपको log 13 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और ऐसे log 13 log क्या कहते हैं, ऐसे अलग अलग आप निकालने जो है आपको मैंने नहीं बताया। log 11 हो गया, log 13 हो गया, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक अलग से वीडियो में डालूंगा, अभी तो नहीं, उसकी वैसे आपको फिजिक्स में जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप कहोगे मैं वैसे डाल दूंगा। उसमें क्या होता है, log टेबल से हम निकालते हैं ये चीज़ डिराइव करते हैं। log 11 क्या होगा, जैसे ये log 2 की वैल्यू मैंने आपको वैसे सीधा बता दी ना, ऐसा नहीं है, उसके हम log 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके यहाँ कैसे आएगी, ठीक है। तो वो होता है log टेबल से, तो इसलिए वो अभी मैं वीडियो नहीं डाल रहा, वो मैं आपको थोड़े से टाइम बाद ही दूंगा, ओके। और वैसे वो फिजिक्स के अंदर आपको इतने काम नहीं आएगी, ठीक है। अगर जैसे log 11 हो गया, ये सब इसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगी, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको log 2 से यहाँ तक की याद जरूर रखना। चलो log 108 की निकाल लेना, यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं log। अच्छा यहाँ पे अब आप लिख लो, एक मैं वैसे देता हूँ, चलो x की पावर 20, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सर सिंप्लीफाई करना इसको, ओके। सिंप्लीफाई, ओनली सिंप्लीफाई, ठीक है। 20 और एक काम करता हूँ, -20, अब मजा आएगा। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, log अंडर रूट है यहाँ पे, log √5, इसको फाइंड करना। एक चीज़ और, ये लास्ट वाले दो मैं अभी ही चाहे बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसका कर लूँगा। इसके अलावा मैं लिख देता हूँ log 10 की पावर -1। दो लास्ट के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जल्दी से इनको नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लिए। चलो अब बाकी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ, सबसे तो log x/y, यहाँ पे हाफ लिख दो सीधा सीधा, देखो दिख रहा होगा ना अंडर, अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ पे नहीं बता रहा, यहाँ पे हाफ log x/y ये लिख दो, ठीक है। इसके बाद इसको भी और ओपन कर सकते हो आप, चाहे तो ऐसे कर लो, हाफ log x माइनस log y, ठीक है। मैंने बताया था ये वाले अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, ताकि ये आपको थोड़ा सा बेसिक एक तरीके में बता दिया ऐसे हमसे। यहाँ log 10 की पावर -1 लिखा, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो मैं पहले बता चुका हूँ, log 1/10 लिखा हुआ हमको, ये दे रखा है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, log 1 माइनस log 1 माइनस log 10। तो इसको पता है, इसको तो हम सीधा सीधा 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आप नोट करो, मैं 1 मिनट जरा वीडियो को क्या हाँ अच्छा, मैं क्या बताता हूँ, यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log 1 माइनस 1 आ गया। अच्छा log एक और चीज़ है,
लॉग नीचे 10 लिखो या 1 लिखो, इसको आप जरा एंटी लॉग निकालो। एंटी लॉग में कैसे बनेगा? पहले तो बेस देख लो 10, उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें चाहिए एक तो बेस आ गया, बेस लिख दिया। यहाँ पे पावर, पावर हमें नहीं पता ना, रिजल्ट नहीं है, तो यहाँ पे ए रख लो, ठीक है। या कोई भी एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स मान लिया मैंने, पावर इसकी होगी इक्वल टू रिजल्ट इज 1। एक्स 0 रखोगे तो ही तो 1 आएगा ना, 10 की पावर 0 होगी तभी 1 आएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे देखो क्या आ जाएगा अपने पास, 0 -1, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। सिंपल सी बात, चलो हो गया सॉल्व। चलो यहाँ पे अब हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा जीपी सीरीज, एपी सीरीज, एंगल्स आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। रेडियन हो गया, स्टेरेडियन हो गया, ये सब बताऊंगा। सॉलिड एंगल हो गया जो कि, ठीक है। और फिर उनको ये भी बता दूंगा कि वो यूनिटलेस यूनिट होती है उनके पास, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है, ये भी बता दूंगा। चलो ये यूनिट्स एंड डायमेंशन में बांटा, उसी में रह दूंगा, ठीक है। और दूसरे लेक्चर के अंदर मैं राउंड ऑफ, अप्रॉक्सीमेशन, ये जो दोनों हैं, सिग्निफिकेंट फिगर वाला भी जो यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ते हैं, वो यहीं पे बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में होगा ये सब, ठीक है। एपी सीरीज, जीपी सीरीज, राउंडिंग ऑफ, अप्रॉक्सीमेशन जिसको हम कह सकते हैं ऐसे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगी बेसिक मैथमेटिक्स के। आज के लिए इतनी, ठीक है।